हेलो बच्चों, तो अपनी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ रहे थे। इसके अंदर लास्ट टॉपिक था अपना, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली थी कहाँ पे, एक्सियल लाइन पे निकाली थी। और आज का जो टॉपिक है वो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे इक्वेटोरियल लाइन पे ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बच्चों बस कंसेप्ट आपको समझना है। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन आपको समझ में आ गया होगा तो ये भी आपको कन्फर्म समझ में आ जाएगा। बस आप कंसेप्ट पे पूरा ध्यान देना। देखो बच्चों, जैसे ही अपन इक्वेटोरियल लाइन की बात करते हैं, जैसे मेरे पास ये है एक माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज, क्योंकि अपन बात किसकी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल की। तो एक माइनस क्यू चार्ज होना चाहिए, प्लस क्यू, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना चाहिए। उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 2a डिस्टेंस है। ठीक है, ये तो होता था अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये डिस्टेंस a और ये कितनी है a। ये इसका क्या है, मिड पॉइंट है। तो जैसे ही अपन इक्वेटोरियल लाइन बनाएंगे बच्चों, कैसे बनाते थे इक्वेटोरियल लाइन, जो ये मिड पॉइंट होता था उसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी, ये मान लो कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P के ऊपर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आपको पता होगा इन दोनों की वजह से कुछ न कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अपन देखते हैं, अगर मैं ये लाइन कंप्लीट करूं तो ये पॉजिटिव चार्ज है। तो बताओ बच्चों, इस P पॉइंट के ऊपर मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यही आपकी क्या है, इक्वेटोरियल लाइन है। तो आप बच्चों सिंपल सी बात आप मुझे एक बताना कि ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से अगर किसी पॉइंट के ऊपर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं तो उसकी डायरेक्शन क्या रहती है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपकी किसकी डायरेक्शन होगी, मान लो ये आपका क्या है, E1 है ना, ये क्या है, E1 है, E1। अगर अब अपन बात करें नेगेटिव चार्ज से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपन वैल्यू निकाले इस पॉइंट C के ऊपर, तो आप बताओ नेगेटिव चार्ज से डायरेक्शन क्या रहती है, ये डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, कुछ ऐसी डायरेक्शन होगी। लेकिन आपको निकालना है रिजल्टेंट, क्योंकि यहाँ पे अगर आप डायरेक्शन देख रहे हो, E1 की डायरेक्शन ये है, E2 की डायरेक्शन है, लेकिन आपको तो रिजल्टेंट कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ वो आपको देखना है बच्चों। तो सिंपल सा अगर बात करूँ, अगर ये एंगल बच्चों थीटा है ना, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, देख रहे है ना। अगर ये एंगल थीटा है तो जैसे ही आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर आपको दिखती है तो आप उसका क्या करते हो, अगर कोई ना कोई एंगल बना रहा है तो एंगल के साथ आप क्या करते हो, उस कंपोनेंट में तोड़ देते हो उसको। जैसे फोर्स था तो आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे जैसे मान लो ये था, यहाँ पे इस डायरेक्शन में आपने फोर्स देखा कि फोर्स F है, ये एंगल थीटा है। आप क्या करते थे कि यहाँ पे अगर ये थीटा है तो यहाँ पे F cos थीटा और ये क्या होगा, F sin थीटा। ऐसा आप करते थे, कंपोनेंट में उस फोर्स को तोड़ देते थे, क्योंकि आपको वैल्यू तो एक्स और वाई डायरेक्शन में चाहिए ना। ऐसा थोड़ी कि किसी भी प्लेन में आप वैल्यू निकाल रहे हो, आपको किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वैल्यू चाहिए होती है फोर्स की। तो आप इसमें देखोगे बच्चों, तो यहाँ पे देखोगे ये E1, तो अगर ये थीटा है तो आप इस डायरेक्शन में देखोगे तो ये कितना होगा, E1 cos थीटा। और अगर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखोगे, जो थोड़ी सी यहाँ पे जगह कम है, मैं इसको ऊपर वाले पार्ट को थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, इससे आपको समझ में आ जाए। क्योंकि हेडिंग तो आपको पता चल गई होगी कि इक्वेटोरियल लाइन पे अपन क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल रहे हैं ड्यू टू डाइपोल। ध्यान से आप देखते जाओ, बिल्कुल ही आसान है। बस कंसेप्ट है बच्चों, आपको कंसेप्ट पकड़ना है। तो थोड़ा सा मैं बड़ा डायग्राम बना लेता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपका क्या था, E1 और ये क्या था, E2। ठीक है बच्चों, तो ये E1 cos थीटा, अगर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखूंगा तो ये कितना होगा, E1 sin थीटा। बच्चों अगर ये P के की डायरेक्शन है ना, कोई जो आपकी वेक्टर P है, P था, अगर उसकी मैं डायरेक्शन लूँ, ये वाली डायरेक्शन है, तो अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में मैं जाऊंगा तो वहां पे हमेशा क्या साइन लेना पड़ेगा, माइनस P लेना पड़ेगा, या माइनस डायरेक्शन है, नेगेटिव डायरेक्शन है। अगर इस डायरेक्शन में बात करूंगा तो क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब अगर E2 की बात करता हूँ तो ये एंगल अगर थीटा, तो ये भी एंगल कितना होगा बच्चों, थीटा। अगर ये थीटा है तो आप इस E2 की वजह से यहाँ पे कितना होगा, E2 cos थीटा। ठीक है बच्चों, और इसी अब ये E2 cos थीटा, ये थीटा, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन देखो बच्चों अपोजिट है इसके, है ना, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ इसका थीटा हुआ तो यहाँ इसका क्या होगा, साइन थीटा, E2 साइन थीटा। क्या आपको इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आ गया बच्चों तो ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो गया, ये मान लो, है ना। बस आगे मैं मैथमेटिक्स करूंगा, समझाने वाली बात इतनी ही थी बस। तो आप देख सकते हो मैंने क्या किया है अभी तक, केवल मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया था, इक्वेटोरियल लाइन पे कोई पॉइंट P लिया, उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी मैंने वैल्यू पुट कर दी, उनकी वैल्यू को पुट कर दिया। ठीक है, अब देखिए आपको पता है, अगर आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल
निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला था E = KQ/R², यही फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि आपको R की वैल्यू पता हो, Q की वैल्यू आपको पता है, K आपको पता है 1/4πε0 होता है, तो R की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। R का मतलब इस पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट P के बीच की दूरी, R का मतलब यही तो है। अगर इसके लिए बात करूं तो ये वाली वैल्यू आपको पता होना चाहिए, और इस केस में ये अगर इसको मैं A नाम दे दूं, इसको B दे दूं, और ये आपका P पॉइंट है। तो बच्चों आप मुझे AP और BP की वैल्यू निकाल के बता सकते हो। आप देख सकते हो AP और BP की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये भी थीटा है, तो अगर इससे आप वैल्यू निकालने की कोशिश करो, आप ट्राइंगल ले लो, इसको मैं पॉइंट दे देता हूँ O, ठीक है। तो आप ट्राइंगल कंसीडर करो बच्चों, कौन सा, आप ट्राइंगल लो, रेक्टेंगल ट्राइंगल कौन सा है, PBO, ठीक है। और ये भी ले सकते हो इधर वाला POA, या AOP ले लो या OBP ले लो, कोई दिक्कत वाली बात है। ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल आपने लिए, इसमें आप देख सकते हो कि अगर आपको वैल्यू निकालनी है PB की, अब PB की वैल्यू निकालनी है आपको PB की, तो PB अगर ये रेक्टेंगल ट्राइंगल है तो इसमें क्या लिख सकते हैं अपन, PO प्लस OQ OB, क्या यही है ना। अगर मान लो ये जो डिस्टेंस थी ये बच्चों कितनी है, R है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने R ले ली। इसको आप जो भी वैल्यू लेना चाहिए, T लेना चाहिए, कुछ भी लेना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, जो नोटेशन है उससे कभी फर्क नहीं पड़ता है। आप कैसा सोचते हैं उसके बारे में, आपको उसको सोल्व कैसे करना उस पर फर्क पड़ता है। तो TB की वैल्यू आपको पता है कितनी होगी, ये स्क्वायर होगा, PO², PO कितना है बताओ, PO R का स्क्वायर, OB कितना है, A स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस स्क्वायर, और PB की वैल्यू कितनी आ गई, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का अंडर। क्या बच्चों आपको समझ में आया, A की पावर 1/2। ऐसे सेम टू सेम ऐसा ट्रायंगल इधर भी आ रहा है, इधर भी ये है, तो अगर आपको वैल्यू निकालनी हो PA की, वो भी कितनी आएगी, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1/2। 1/2 लिख दो, अंडर लिख दो, एक ही बात है। तो आपको PA और PB की वैल्यू पता चल गई है। इसकी डायरेक्शन भी देख लें। अगर डायरेक्शन की बात करूं, अगर E1 की डायरेक्शन की बात करूं, अब मैं E1 और E2 लिखना स्टार्ट करता हूं बच्चों। E1 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑन द पॉइंट P, E1 इक्वल्स टू क्या होगा, K चार्ज कितना है Q, और R की वैल्यू कितनी होगी, या R कितना है ये वाली डिस्टेंस, तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है। और डायरेक्शन कहां से कहां तक होगी, B to P। देखो ये वेक्टर फॉर्म ले रहे हो, वेक्टर और मैंने दोनों में आपको बताया, वेक्टर और स्केलर फॉर्म आप दोनों लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको वेक्टर फॉर्म नहीं किया, मैग्नीट्यूड की बात करनी है, तो वहां पे आप डायरेक्ट प्लस साइन लगा दें और ये वाला हटा देना, BB इन द डायरेक्शन ऑफ BB। अगर E2 की बात करता हूं तो KQ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1/2, और डायरेक्शन देखो कहां से कहां तक है, अब की बात P to A, ये डायरेक्शन। बच्चों आप देख सकते हो E1 और E2 का दोनों का मैग्नीट्यूड देखो क्या है, सेम है। KQ/R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1/2, KQ/R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1/2, देख रहे हो आप, मैग्नीट्यूड सेम है। तो अगर मैं इस इक्वेटोरियल लाइन पे देखता हूं, अगर ये x डायरेक्शन देखता हूं इसमें, तो इसमें आप देखो कि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों की डायरेक्शन क्या है बच्चों, सेम है, क्योंकि ये E2 cos थीटा और E2 sin थीटा, तो इन दोनों की डायरेक्शन तो क्या है, सेम है, देख सकते हो। और इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। आपको पता होगा कि E1 और E2 का दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैग्नीट्यूड सेम है इनका, और ये E1 sin थीटा E2 sin थीटा दोनों में, तो क्या ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये वाला टर्म तो कैंसिल। तो अगर मैं इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो कितना होगा, टोटल E की बात करूं तो क्या होगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, क्या इतना ही होगा। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 2E1 cos थीटा या 2E2 cos थीटा, क्योंकि E1 और E2 का मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों, इक्वल। लेकिन बात समझने वाली क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या है बच्चों, इसकी डायरेक्शन क्या है, -P। इसकी डायरेक्शन क्या है, -P है, क्योंकि हम बात कर रहे थे इस डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे थे, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, जस्ट इसके अपोजिट है ना। तो इसकी डायरेक्शन क्या है, माइनस डायरेक्शन है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन है उसके
लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों ऐड होंगे क्योंकि डायरेक्शन वैसे E1 और E2 की डायरेक्शन तो सेम थी, लेकिन ये जो अपन रेफरेंस ले रहे हैं उसके अपोजिट है दोनों की, इसलिए मैंने क्या कर दिया -p लिख दिया। ठीक है, अब कोई भी एक वैल्यू लिख दो आप। 2 E1 की वैल्यू क्या है KQ/R² प्लस A² की पावर 1/2 इंटू cos थीटा। ठीक है, ये वैल्यू ये आपका क्या है E है। डायरेक्शन की बात करो, अगर माइनस लिखना हो तो माइनस आप लिख दे देना, है ना। ठीक है, मैं केवल E की बात कर लूँ, अभी E की बात कर लूँ, डायरेक्शन अपने आप कंसिडर कर लेना उसके बाद। तो 2 KQ/R² प्लस A², बच्चों अभी दिक्कत आ रही है cos थीटा की, है ना। अब ये cos थीटा क्या है, ये आपके पास अगर रिजल्ट लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो। अगर आपको थीटा पता है तो इससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल दोगे कहाँ पे, इक्वेटोरियल लाइन पे, है ना। लेकिन अभी थोड़ा सा उसको अच्छा सा और फॉर्मूला बनाते हैं, पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, cos थीटा की। तो बच्चों आपके पास कुछ ट्राइंगल ऐसा था, वो मैंने ट्राइंगल मिटा दिया था एक बार, आपको फिर एक बार दोबारा बना के बता देता हूँ। ये A था, ये थीटा था, ये R² प्लस A² का अंडर रूट आ चुका था, ये R था। ठीक है, तो इस ट्राइंगल से आप क्या निकाल सकते हो, -q था, ये +q था। ठीक है, ये पॉइंट आपका P था। तो अगर इससे आपको cos थीटा निकालना हो बच्चों, cos थीटा निकालना हो, कैसे निकालो, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है A और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है R² प्लस A²। ये cos थीटा की वैल्यू बच्चों उस इक्वेशन में आप पुट कर दो। अगर जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे E = 2KQ A अपॉन, देखो R² प्लस A² की पावर 1/2 वहां पे है ना, कितनी है वहां पे पावर, यहाँ पे अपने थोड़ी बहुत मिस्टेक तो नहीं कर दी, एक बार देखिए, मुझे थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है, छोटी सी अपने एक मिस्टेक कर दी। क्योंकि बच्चों आपको पता है KQ/, क्या होता है, R² होता है ना। तो R² की अगर वहां पे वैल्यू देखेंगे बच्चों अपन, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, KQ/R² था, तो ये R² मतलब PB की आपको क्या निकालनी है, स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, R² प्लस A² ही होती है। क्योंकि मैंने PB की वैल्यू निकाली थी तो मैंने क्या कर दिया था, अनरूट कर दिया था। लेकिन यहाँ पे R² होता है, तो अगर R² होता है तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर होगा तो 1/2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपके पास E की वैल्यू क्या रहेगी, ये रहेगी। तो मैंने सोचा कि इसमें थोड़ी सी अपन यहाँ गलती कर रहे हैं, तो गलती अपन थोड़ी सी यहाँ कर दी। तो आप अगर इससे आपको क्या सीखने को मिलेगा, अगर आप छोटी सी भी मिस्टेक कर दोगे तो पूरा का पूरा डेरिवेशन आपका गलत हो जाएगा, है ना। क्योंकि देखो मैंने स्क्वायर और अनरूट को थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, है ना, तो अपने अभी सुधार लिए। तो ये 2KQA, यहाँ पे R² प्लस A² की पावर देखो यहाँ पे कितना है 1, और ये हाफ पावर ये रही, तो 1 प्लस हाफ कितनी हो जाएगी 3/2। तो ये आपके पास E की वैल्यू होगी। लेकिन इससे और अच्छा सुंदर सा फॉर्मूला बनाए बच्चों, अभी मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको पता है P क्या होता है, मोमेंट क्या था, कोई एक चार्ज और बीच के डिस्टेंस दोनों चार्ज की। तो Q इंटू 2A को अपन क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। तो बच्चों E = ये देखो Q और ये रहा 2A, ये देखो 2A और Q को अपन क्या लिख सकते हैं, P। तो आपके पास आ जाएगा KP/R² प्लस A² की पावर 3/2। तो बच्चों ये भी आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है इक्वेटोरियल लाइन पे। लेकिन बच्चों और अच्छा बनाए थोड़ा सा इस फॉर्मूले को, क्योंकि आपको पता है R है वो ग्रेटर देन A है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि R जो आप दे रहे हो अगर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है और A की डिस्टेंस माइक्रोमीटर में होती है, नैनोमीटर में होती है, तो इस केस में R² हमेशा क्या रहता है, A² से बड़ा रहता है काफी। तो A² को मैं निगलेक्ट कर सकता हूँ, और K की वैल्यू आपकी E की वैल्यू आएगी KP/R²। A² तो नेगलेक्ट हो गया, तो R² की पावर 3/2, स्क्वायर से ये कैंसिल। तो E की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी बच्चों, E = आ जाएगा KP/R²। बच्चों दोनों फॉर्मूला जो ये किस पे है, इक्वेटोरियल। सब में आप लिखना चाहो E के नीचे इक्वेटोरियल, लास्ट में तो इक्वेटोरियल लिख सकते हो। अब देखो बच्चों दोनों में सिमिलरिटी क्या है, तो क्या डिसिमिलरिटी है। ये इक्वेटोरियल का जो फॉर्मूला आया है वो आया है KP/R³, है ना, KP/R³। और आपको याद दिलवा दूं कि जो एक्सियल लाइन पे फॉर्मूला आया था E एक्सियल कितना था, वो आया था 2KP/R³, और ये आया है KP/R³। तो बच्चों अपन सिंपल सी बात लिख सकते हैं कि जो E एक्सियल है वो क्या है, ट्वाइस ऑफ E इक्वेटोरियल। तो जो E एक्सियल की वैल्यू है वो क्या है, ट्वाइस ऑफ
इक्वेटोरियल। कई बार अच्छे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है एक्सियल और इक्वेटोरियल की आपको वैल्यू देके सिंपल सा फॉर्मूला पूछ सकता है, ये फॉर्मूला भी पूछ सकता है, या आपसे कोई भी सिंपल कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन बेस पे पूछ सकता है आपसे। स्टेटमेंट दे दे कि ऐसा ये इसका ट्वाइस होता है, ये इसका हाफ होता है, इसका डबल होता है, तो इससे भी आप आराम से कर सकते हो। तो ये बच्चों सिंपल सा इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर क्या था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। मेरे हिसाब से सब बिल्कुल आसान सा है, अगर आप मैथमेटिकल एरर नहीं करोगे तो आपके डेरिवेशन में कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट में कहीं दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, थैंक यू।